हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स एट गो में, जहां हम करते हैं मैथ्स की बात फन के साथ। आज हम करेंगे क्लास 11th चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.1। 2.1 एक्सरसाइज में है टोटल 10 सवाल, जिसमें से पहले 5 सवाल हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है इसमें। इफ x/3 प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2/3 इक्वल्स टू 5/3 कॉमा 1/3। देखिए ये स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि ये क्या है, मेरा एक ऑर्डर्ड पेयर। और ये भी मेरा क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर। तो बेसिकली हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं जो बराबर दिए हुए हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो हमें पता है when two ordered pairs are equal then their corresponding elements are also equal। मतलब क्या है, बेसिकली ये इक्वल है तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो कर दो इक्वल। क्या हो जाएगा भाई, देखिए x/3 प्लस 1 इक्वल्स कितने हो जाएगा, 5/3 के। और y माइनस 2/3 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 के। ठीक है, ओके, चलिए सॉल्व कर दीजिए। x/3 इक्वल्स टू 5/3। ये प्लस का 1 है, यहाँ चला जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, इसको घटा लेंगे। 5/3, 3 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 3 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। तो हमारा कितना बचेगा, 2/3। तो x/3 इक्वल्स 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा हमारा, 2। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे, देखिए माइनस का 2/3 है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2/3। 3 को डिनोमिनेटर में ले लेंगे, क्या बचेगा, 1 प्लस 2। ओके, 3/3। तो y क्या आ जाएगा मेरा, 1। तो मेरा x आ गया 2, y आ गया 1, और ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है इसमें। इफ अ सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B हमको दिया हुआ है 3 4 5। तो पूछ रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, देखिए क्या दिया हुआ है, अ सेट A हैज 3 एलिमेंट्स। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्या हो गया, 3। अब देखिए B क्या दिया हुआ है हमको, 3 4 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी क्या हो गए हमारे, 1 2 3। अब हमसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, यही तो पूछा है। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। बस निकाल दीजिए, 3 × 3। हमारा आंसर आ गया 9। ये हो गया आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, g इक्वल्स टू 7,8। h दिया है 542। बोल रहा है फाइंड g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे। पहले मैं लिखूंगा g क्या है मेरा, 7,8। फिर मैं लिखूंगा h क्या है मेरा, 5,4,2। मुझे निकालना है g क्रॉस h। तो क्या होगा, देखिए वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जिसमें पहला एलिमेंट g को बिलोंग करे, दूसरा एलिमेंट h को बिलोंग करे, तो बना देंगे। पहले मैं g का 7 फ्रीज कर लूँगा और उसके साथ जितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं वो मैं बना दूंगा। 7,4 7,2, देखिए 7,5 7,4 7,2। अब सिमिलरली मैं 8 को फ्रीज कर लूँगा और उसके साथ जितने ऑर्डर्ड पेयर एच के पॉसिबल हैं वो बना लूँगा। तो 8,5 8,4 एंड 8,2। ये मैंने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बना दिए जी क्रॉस एच के लिए। ठीक है, ये मेरा एक आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अब मुझे निकालना है एच क्रॉस जी। उसके लिए क्या करूँगा, पहले मैं लिखूँगा एच क्या है, 5,4,2। फिर मैं लिखूँगा जी, जी क्या है मेरा, 7,8।
एच क्रॉस जी में क्या करना है, मुझे वो सारे ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं जिसमें पहला एलिमेंट एच का हो और दूसरा एलिमेंट जी का हो। तो बना देंगे। पहले मैं 5 को फ्रीज करता हूँ और उसके साथ जी के सारे ऑर्डर पेयर्स बनाता। क्या क्या हो जाएंगे देखिए, 5,7 एंड 5,8। सिमिलरली अब 4 को फ्रीज किया, क्या हो जाएगा 4,7 एंड 4,8। अब 2 को फ्रीज कर लीजिए तो 2,7 एंड 2,8। ये मेरा दूसरा आंसर हो गया और सवाल सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। तो बेसिकली यहाँ पे हमको ट्रू एंड फॉल्स पूछा है। कह रहा है द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो हमको करेक्ट भी करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलिए कर लेंगे। क्या बोल रहा है पहले वाले में देखिए, इफ p इक्वल्स टू m कॉमा n एंड q इक्वल्स टू n कॉमा m देन p क्रॉस q इक्वल्स टू m कॉमा n कॉमा n कॉमा m। ये बोला है उसने स्टेटमेंट में। तो अब देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p में देखूंगा कितने हैं, 1 2। ओके, अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ q इसमें कितने हैं, m कॉमा n यानी कि 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन p क्रॉस q क्या होंगे, हमको पता है फॉर्मूला से, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ p इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ q, यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 4 एलिमेंट्स होने चाहिए p क्रॉस q में। यहाँ गिनते हैं कितने हैं, 1 2। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। इतना क्लियर हो रहा है, दो एलिमेंट p में है, दो एलिमेंट q में है, इसका मतलब p क्रॉस q में आपके 4 एलिमेंट तो होने ही चाहिए। मैंने चेक किया यहाँ पे केवल और केवल 2 ही एलिमेंट हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो एक्चुअली में p क्रॉस q क्या होगा निकाल लेते हैं भाई। उसके लिए करेंगे, पहले p लिखेंगे, p क्या है हमारा m कॉमा n, फिर q लिखेंगे, q क्या है हमारा n कॉमा m। अब p क्रॉस q निकालना है तो सारे ऑर्डर्ड पेयर जिसमें पहला एलिमेंट p को बिलोंग करे, दूसरा एलिमेंट q को बिलोंग करे, तो लिख देंगे m कॉमा n, m कॉमा m, n कॉमा n, n कॉमा m। मैंने p क्रॉस q निकाल लिया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 क्या कह रहा है इसमें, इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट then a cross b is a non-empty set of ordered pair x comma y such then x belongs to a and y belongs to b। अब भाई ये तो डेफिनेशन ही है ना हमारी a क्रॉस b की, कि वो एक नॉन एम्प्टी सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर्स का जिसमें पहला एलिमेंट, देखिए x यहाँ पे पहला एलिमेंट है ना, तो x बिलोंग्स टू पहला सेट और y बिलोंग्स टू दूसरा सेट। तो साफ साफ डेफिनेशन है, तो इसमें लिखेंगे ट्रू और आगे बढ़ जाएंगे। चौथे का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ a इज 1 कॉमा 2 एंड b इक्वल्स टू 3 कॉमा 4 देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई इज फाई। पहले तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिखेंगे बिकॉज ये हमको एक थ्योरी का नया पॉइंट देगा। देखिए मुझे निकालना क्या है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई। तो a तो मेरे को गिवन है, b इंटरसेक्शन फाई अभी निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, b इंटरसेक्शन फाई। किसी भी एलिमेंट का फाई के साथ इंटरसेक्शन तो हमेशा फाई ही होता है ना। ठीक है, तो b इंटरसेक्शन फाई की जगह मैं फाई भी लिख सकता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई, यानी कि a क्रॉस फाई। इस पूरे की जगह मैं फाई भी तो लिख सकता हूँ ना। अब आपको ये पता होना चाहिए a क्रॉस फाई का मतलब क्या होगा। बेसिकली मैं सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं जहां पे पहला एलिमेंट ए को बिलोंग करे और दूसरा एलिमेंट फाई का कोई एलिमेंट हो। अब फाई के पास तो देखिए ऑलरेडी कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या मेरा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट होने चाहिए, पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। अब सिंस मेरे फाई के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब कोई ऑर्डर पेयर पॉसिबल ही नहीं होने वाला। ऐसे समझिए जैसे मैं पहला एलिमेंट ए का ले लेता हूँ, ठीक है 1, दूसरा एलिमेंट क्या रखूँ, मैं कुछ रख ही नहीं पा रहा ना, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसका मतलब नो ऑर्डर्ड पेयर
इज पॉसिबल। क्लियर है ना इतना? इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 5। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। देखिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 से आप चले, इवेंचुअली 5 आया, यही ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है इसमें कि ए क्रॉस 5 इज 5। ये चीज़ आप याद रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी सेट का अगर 5 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो वो 5 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ ए इक्वल्स टू -1, 1 देन फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए। देखिए मुझे क्या निकालना भाई, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, ए -1, 1। दूसरा मैं क्या लिखूंगा, ए -1, 1। तीसरा भी मैं क्या लिखूंगा, ए -1, 1। इसमें क्या बनेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। यहाँ पेयर नहीं ट्रिपलेट बनेंगे क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं हम 3 सेट्स का। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेंगे, पहले -1, -1 में फ्रीज कर लूंगा और इसके साथ जितने ट्रिपलेट पॉसिबल है वो बनाऊंगा। तो -1, -1, -1, -1, -1, ठीक है। अब देखिए -1, 1 फ्रीज करूंगा, तो -1, 1, -1, -1, 1। नेक्स्ट में 1, -1 फ्रीज करूंगा। ठीक है, इसके साथ कितने पॉसिबल है वो बनाऊंगा, 1, -1, -1, 1, -1, 1। ठीक है, नेक्स्ट में 1, 1 फ्रीज कर लूंगा और उसके साथ जितने भी ऑर्डर ट्रिपलेट पॉसिबल हैं बनाऊंगा। तो 1, 1, -1, 1, 1, 1 और यही मेरा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। मुझे आशा ही पूरी विश्वास है कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप हमारी अगली वीडियो देख सकते हैं। और इसी के साथ गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। पीस।